नमस्कार दोस्तों, जी में आप सभी का स्वागत है। तो मुझे याद है जब ये रशिया और यूक्रेन की वॉर जब शुरू हुई थी तो बड़े-बड़े जो थिंक टैंक्स होते हैं, जो पॉलिटिकल थिंकर्स होते हैं, उन्होंने ये कहा था कि ये वॉर कभी भी एक वर्ल्ड वॉर 3 नहीं बनेगी और हमेशा ये वॉर इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में ही रहेगी। और रिज़ल्ट ये देखने को मिलेगा, या तो कोई एक कंट्री कंप्लीट सरेंडर कर देगी, नहीं तो किसी तरीके का एक मीडिएशन होगा। वो दोनों टेबल पर बैठकर बात करेंगे, रशिया और यूक्रेन, और किसी तरीके का कोई सोल्यूशन निकलेगा। बट अब ये चीज़ होती हुई नहीं दिख रही है और अब धीरे-धीरे दूसरी कंट्रीज़ भी हैं, वो मिलिटरली इन्वॉल्व हो रही है। पहले तो आपने देखा होगा कि कैसे बेलारूस, एक जो रशिया का एक मित्र मुल्क है, वो अब धीरे धीरे वॉर ज्वाइन कर चुका है ऑलमोस्ट। और अब हमें ये भी देखने मिल रहा है कि अब यूक्रेन जो है उन पे जो हवाई हमले हो रहे हैं, जो ड्रोन से अटैक हो रहे हैं, वो पहले तो रशिया से आ रहे थे, बट अब वो ड्रोन ईरान से भी आ रहे हैं। तो आइए हम इस वीडियो में जानेंगे कैसे क्या हो रहा है। तो सबसे पहले तो आपका ये जानना ज़रूरी है कि ईरान और यूक्रेन है कहाँ। तो आप देख सकते हैं, ये है हमारा भारत। ऐसे मैं स्क्रॉल करता हूँ, ये है ईरान। और ऐसे मैं और स्क्रॉल करूँगा नीचे तो आप देख रहे हैं यहाँ ब्लैक सी है, और ये है यूक्रेन, ये है कीव, यूक्रेन की कैपिटल। तो यहाँ है ईरान, यहाँ है यूक्रेन, और ये ऊपर का जो भाग है ये है रशिया। तो आपने कुछ ही महीनों पहले सुना होगा कि यूक्रेन जो है वो एक टर्किश ड्रोन यूज़ कर रही है जिसका नाम है बेकर, अपने कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए। काफ़ी ये न्यूज़ में था। इन्होंने टर्किश ड्रोन का बहुत यूज़ किया है यूक्रेनियन फोर्सेस ने। उन्होंने जो रशिया के जो मिलिट्री साइट्स होते थे, उन्होंने वहाँ पे भी अटैक किए इस ड्रोन को यूज़ करके। काफ़ी वाहवाही लुटे इस टर्किश ड्रोन है। इनफैक्ट तो कुछ लोगों ने तो ये टर्किश जो ड्रोन है उस पर गाने भी बना दिए, यूट्यूब पे फेमस हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये गाना है जो इस टर्किश ड्रोन का है, बहुत सारे व्यूज़ भी कमाए। ऐसा भी सुनने में आया कि जो टर्किश ड्रोन है वो एक अब फैक्ट्री सेटअप करेगी यूक्रेन में, यूक्रेनी लोगों की मदद करने के लिए। तो इन सब चीज़ों को देखकर ईरान अब गेम में उतरा। ईरान ने ये सोचा कि हम क्यों पीछे हटें, और अभी ईरान ने जो है वो अपने कामिकाज़े ड्रोन रशिया को एक्सपोर्ट करने शुरू कर दिए। और इन ड्रोन को जो ऑपरेट करने के लिए जो मिलिट्री पावर चाहिए होता है, जो टेक्नोलॉजी चाहिए होती है, वो सारे भी एक्सपोर्ट्स करने शुरू कर दिए। और अब देख सकते हैं, अब इस वॉर में ऑफिशियली 3 कंट्री रशिया की साइड से हैं। एक तो रशिया खुद, एक बेलारूस और एक ईरान। तो आप देख सकते हैं कैसे धीरे धीरे करके ये वॉर जो है वो फैलती जा रही है। तो यहाँ आपका ये सवाल हो सकता है कि रशिया ऐसे ईरानियन ड्रोन से क्यों यूज़ करे, क्या उनके पास खुद के ऐसे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं नहीं क्या ईरानियन जैसे। तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल है। रशिया के पास काफ़ी ज़्यादा डेडली वेपन्स हैं, काफ़ी ज़्यादा डेडली ड्रोन्स हैं, बट रशिया अभी उनको स्टॉक में जमा करके रख रही है। क्या पता फ्यूचर में यूएस कूद जाए इस वॉर में, तो रशिया के पास फिर कुछ बचेगा ही नहीं यूज़ करने के लिए। अभी रशिया इस यूक्रेन में हो रहे वॉर को, ऑनगोइंग वॉर को, ये लोग ऑफिशियली इसको वॉर बोलते भी नहीं है। ये लोग तो बोलते हैं कि ये बस एक मिलिट्री ऑपरेशन है। तो ये लोग चाहते हैं कि ये बस ईरानियन ड्रोन्स यूज़ करे। ये जो कामिकाज़े ड्रोन है ये अबाउट आप बोल सकते हैं $20,000 के पड़ते हैं, और ये लोग इसको स्वॉर्म में यूज़ कर रहे हैं। तो इसके अगेंस्ट में यूरोपियन यूनियन ने ये भी कहा है कि ये 15,000 सोल्जर्स को ट्रेन करेंगे इन ड्रोन्स को लड़ने के लिए, इन ड्रोन्स को मार गिराने के लिए यूक्रेन में। अब ये बात बस ड्रोन तक भी नहीं रुकती है। अब ईरान क्या कर रहा है, ईरान के जो मिलिट्री पर्सनल्स हैं, वहाँ के जो गार्ड्स हैं, ईरान अब उन गार्ड्स को ऑफिशियली रशिया के टेरिटरी में भेज रहा है इन ड्रोन्स को ठीक करने के लिए, रशियन सोल्जर्स को सिखाने के लिए कि ये कामिकाज़े ड्रोन्स काम कैसे करते हैं, आप इसको ऑपरेट कैसे करो। तो आप बोल सकते हैं ईरान ने ऑफिशियली ये डिक्लेयर कर दिया है कि हम बिल्कुल रशिया के साथ हैं और रशिया के साथ मिलिट्री ऑपरेशन करेंगे यूक्रेन में, यूक्रेनियन सोल्जर्स को मारेंगे। तो ये सारी चीज़ें। अब इन सब का जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशन क्या है, तो देखिए सबसे बड़ा इम्प्लीकेशन तो ये है कि यूएस और जो इनके अलायंस है, जो वेस्ट है, यूरोपियन यूनियन है, ये लोग अब प्लान कर रहे हैं कि ये लोग अब एक साथ मिलकर ईरान पे और भी ज़्यादा सैंक्शन लगाएंगे। अब मुझे तो ये समझ नहीं आता कि और अब कितने सैंक्शन लगाएंगे। ऑलरेडी तो सैंक्शन लगा चुके हैं, ईरान की इकॉनमी बर्बाद हो चुकी है, वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं। बट ठीक है, ये देखना होगा कि अभी ये लोग क्या करते हैं। अभी ईरान पे और भी ज़्यादा सैंक्शंस लगेंगे। अभी यूनाइटेड नेशन में एक मीटिंग होने जा रही है ईरान के खिलाफ, और उसमें लोग वोट करेंगे, बात करेंगे कि क्या हमें लोग भेजने चाहिए ईरान में या रशिया में, ये टेस्ट करने के लिए कि क्या ऑफिशियली सच में मिलिट्री पर्सनल्स गए हैं या नहीं। और इन सब चीज़ों का ईरान ऑब्वियसली विरोध कर रहा है। अब देखिए इन सारी चीज़ों का बहुत बड़ा वेट पड़ने वाला है इंडिया पर। अब इंडिया, ऐसा नहीं हो सकता कि अब ईरान पे भी जब सैंक्शंस लगे तो इंडिया उस पर एब्सटेन कर दे। रशिया के केस की बात अलग थी, वहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज़ और यूरोपियन यूनियन ये समझ गए कि चलो रशिया पे इंडिया बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, इंडिया की बहुत लॉन्ग लास्टिंग फ्रेंडशिप है रशिया के साथ। इंडिया रशिया से वेपन्स लेता है, बहुत सारी चीज़ें लेता है। S-400 की डील रुकी हुई है इंडिया रशिया की, अभी बहुत सारे बैचेस आने बचे हैं। तो वहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज़ और जो यूएस है, उन्होंने इंडिया का पोजीशन समझ लिया कि अच्छा ठीक है, हम समझ गए कि आप यहाँ पे एब्सटेन करोगे, रशिया के खिलाफ नहीं बोलोगे। बट फ्यूचर में इंडिया के पास जब टेम्प्रोरी प्रेसिडेंटशिप आएगी यूनाइटेड नेशन की, और वहाँ पे जब ईरान पे सैंक्शंस लगेंगे और इंडिया तभी भी एब्सटेन कर देगा, तो ये यूएस और यूरोपियन यूनियन ये लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ पे ये बिल्कुल डिमांड करेंगे कि इंडिया ईरान के खिलाफ वोट करे। और इंडिया को उस टाइम ये बैलेंस करना होगा कि कैसे ये लोग ईरान के खिलाफ वोट करेंगे और रशिया को एब्सटेन करेंगे। तो ये सारी चीज़ें देखनी होगी। तो बस आज के लिए इतना ही।
इस पे मैं और भी वीडियोस लाता रहूँगा। अगर आपने अभी तक जियो इंटेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जियो इंटेल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ आपसे मैं कल एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।